नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर्स के बाद बात करेंगे एनपीएस की। बहुत ज़रूरी है ये बात क्योंकि कुछ हमारे पास क्वेरीज आई हुई थी, इसको आज हमने सॉर्ट आउट किया है। तो थोड़ा सा आपको समझाना चाहेंगे एनपीएस के बारे में। अगर आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो आपका पैसा यहाँ पर जाता ही होगा, लेकिन अगर आप कहीं प्राइवेट जगह पर काम करते हो और आपकी अर्निंग कहीं से भी हो, आपका कोई भी अर्निंग सोर्स हो, यू कैन गो विथ एनपीएस। ठीक, अब एनपीएस का मतलब क्या है उसको हम समझ लेते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम। जब आप सरकार के थ्रू एनपीएस में अप्लाई करते हो, इसका मतलब क्या है, सरकारी जॉब है आपकी। तो वहाँ पर आपके सामने 3 स्कीम्स आती हैं, एसबीआई पेंशन फंड, एलआईसी पेंशन फंड, यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस। इन जगहों पे आपका 33 पैसा चला जाता है। अब ये इनका खुद का मतलब होता है पोर्टफोलियो कैसा है। ये 50% डेट है, 50% इक्विटी है। ये 50% इक्विटी नॉट मोर देन 50% है, याद रखिएगा। ये ज़्यादा हो सकता है लेकिन ये ज़्यादा नहीं हो सकता। अब हम यही चीज़ तीनों जगहों पे एप्लीकेबल है। कोई भी पेंशन फंड होगा उनके पास यही चीज़ें होंगी, यानी कि आपका पैसा 3 अलग अलग स्कीम्स में गया। उन तीनों अलग अलग स्कीम्स में 50-50-50 डेट है, 50-50-50 इक्विटी है, राइट। ये आप समझ गए। यही काम आप अदर मतलब जब पेंशन फंड लेते हो वहीं पर भी वहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। जैसे कि ये तीनों सरकार का मतलब हैंडल करते हैं एनपीएस। इसके अलावा अगर आप कहीं बड़े जगह पे काम करते हो तो बहुत से पेंशन फंड्स हैं, एचडीएफसी, एलआईसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, इसके अलावा भी कुछ हैं। अभी मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन वो अलग से आपका फ़ंड यूज़ करते हैं। आप चाहते हो कि आप एसबीआई पेंशन फंड में खोल लो, आप कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, फिर भी आप ये काम कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पे जाइए और चुपचाप अपना एनपीएस अकाउंट खोल लीजिए। यही चीज़ यहाँ पर, यही चीज़ यहाँ पर हर कोई प्रोवाइड करता है। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि जब आपका पैसा कटता है और फिर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप एडिशन कर सकते हो, मतलब ज़्यादा डाल सकते हो, तो वहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। अब 50% डेट, 50% इक्विटी का मतलब है आपका ये बैलेंस म्यूचुअल फंड की तरह हो गया, राइट। लेकिन अगर आप देखोगे आपकी ये अगर कम है, जैसे कि 35 या उससे कम है, तो आप बहुत ज़्यादा मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर जाओगे अगर आप डेट और इक्विटी के चक्कर में पड़ोगे, राइट। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस वक्त प्रेजेंट सिनारियो में इक्विटी में सारा डाल दो, नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका ये जो 50% पैसा है डेट में जा रहा है, अगर आप कोई पेंशन फंड लेते हो उससे बेटर है आप कुछ और ले लो। आप ईएलएसएस चूज़ कर सकते हो, ठीक है। जितना फंड आपका एनपीएस में जा रहा है उतना जाने दीजिए, यहाँ पर बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप बढ़ाते हो तो सबसे पहली चीज़ कि यहाँ पर जो होता है ना कि नंबर्स बढ़े हुए हैं, ये एक बहुत बड़ा मतलब पॉजिटिव नंबर है हमारे देश के लिए। इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें समझाना चाहता हूँ कि अगर आप एनपीएस में आपका फ़ंड जाता है तो जो आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही डालिए। उसके अलावा आप ईएलएसएस चूज़ कर सकते हो, ग्रोथ लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स चूज़ कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल और बेटर चीज़ें समझना चाहते हो तो आप कहाँ पर आ सकते हो, आप इंडेक्स फंड्स में आ सकते हो या स्टॉक स्पेसिफिक भी आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। वो आपके ऊपर पर्सनली डिपेंड करेगा। अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करने के लिए ढेर सारी आपके लिए वीडियोज़ अवेलेबल हैं। बस ये मत करिएगा कि पेंशन फंड से बचने के लिए आप कोई घटिया म्यूचुअल फंड आकर खरीद लो, जी नहीं, वही चीज़ अवॉइड करना है आपको। तो ये जो वीडियो थी इसका मेन क्रक्स ये था कि आपको एनपीएस के रिगार्डिंग में आगाह कर सकूं कि आप में से कोई भी आप एक स्टूडेंट हो तो भी आप चाहो तो एनपीएस अकाउंट खोल सकते हो, 18 से ऊपर हो, 60 से कम हो। एपीवाई पे हम बात करेंगे अगली किसी वीडियो में, अटल पेंशन योजना। लेकिन अभी एनपीएस की बात हो गई। आप एक सरकारी मुलाजिम कहते हैं ना, हाँ, सरकारी कर्मचारी हो तो आपके लिए बेस्ट चीज़ होती है एनपीएस जो अभी है, क्योंकि अब तो पेंशन का फंडा जा चुका है, यहीं से होती है। अब एनपीएस के मैं पक्ष में हूँ या विपक्ष में, जी नहीं, मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ। पक्ष में इसलिए क्योंकि एक होता है ना, इक्वालिटी की भावना आती है प्राइवेट और सरकारी वालों को एक साथ। ये आप मतलब एक बार के लिए आपको बुरा लग सकता है, आप सरकारी एम्प्लॉय हो और सरकार आपको पेंशन देने से मना कर रही है। तो भाई आपको जो ये स्कीम प्रोवाइड की गई है ना, जिस हिसाब से इंडिया की पिछले 25 साल की हिस्ट्री रही है, अगर इंडिया ने अपनी 25 साल की हिस्ट्री ऐसे दोहरा दी तो आप अगर अभी सरकारी कर्मचारी और आप अगर 25,000 की पेंशन पाते, मान लेता हूँ आपकी 50,000 की सैलरी है रिटायरमेंट के वक्त, और 25,000 अगर आप पेंशन पाते, और मैं मिनिमम रिक्वायरमेंट मिनिमम चीज़ें ले रहा हूँ, तो जिस हिसाब से इंडिया ग्रो किया है पिछले 25 साल में, अगर ऐसे ही ग्रो कर दिया तो हो सकता है आपकी 50,000 लास्ट सैलरी रहे और 60,000 आपकी पेंशन हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। खैर, इसके लिए आपको बहुत ही सोची समझी रणनीति से अपने पेंशन कॉर्पस को मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए ढेर सारी स्कीम्स हैं, हम आने वाले समय में वीडियोज़ को लाते रहेंगे। आई होप आपको कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीखने को मिला होगा। आप अपने हिसाब से चीज़ों को टैकल कर सकते हो। सरकारी मतलब जिनका भी सरकारी एनपीएस करता है वो इन्हीं तीनों स्कीम्स में जाता है। इन तीनों स्कीम्स के रिटर्न को जरूर चेक कीजिएगा, तभी आप एक बेटर डिसीजन ले पाओगे। अगर कोई हेल्प चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम मिलेंगे फिर से। देखते हैं इसको कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो को देखने के लिए। अगर रिक्वेस्ट आती हैं तो हम आगे भी ऐसी वीडियोज़ कुछ बनाएंगे ज़रूर। अभी के लिए इतना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए नमस्कार।